मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2022 के बारे में। ठीक है, जिसमें आपको मालूम है कि आपकी देखिए हिंदी जो आती है वो आती है आपकी 15 नंबर की, जिसमें 10 नंबर का आपका आता है पैराग्राफ, इसके आपको आंसर लिखने होते हैं, और 5 नंबर की हिंदी आती है जिसमें आपके संधि विलोम पर्यायवाची वाक्यांश के लिए एक शब्द ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पहले तो हम लोग सिलेबस को देखने वाले हैं यहाँ पर कि जो 5 नंबर में आता है हिंदी में वो क्या क्या टॉपिक आते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग उस टॉपिक को बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपका पहला टॉपिक लिखा हुआ है संधि। क्या लिखा हुआ है? संधि। लिखा हुआ है आपका विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। 4 टॉपिक आपके ये हो गए। ठीक है, क्योंकि देखिए हमें सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ना है, सिलेबस से ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, उतना पढ़ने से ही हमारा पेपर हो जाएगा। ठीक, तो आपका टॉपिक कौन कौन सा हो जाएगा? एक संधि हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका विलोम शब्द, एक हो जाएगा पर्यायवाची शब्द में वाक्यांशों के लिए एक शब्द। 4 टॉपिक ये हो गए। इसके बाद में देखिएगा लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं। ठीक है, तो आपके टोटल इतने ही टॉपिक हैं जिनमें से आपका 5 नंबर का आना है। ठीक है, तो इस वीडियो का ये देखिएगा, हम लोग इसमें शुरू करने वाले हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द, और हम लोग सारे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर आपके सामने आ चुके हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ये हमारा पहला क्लास है। ठीक है, पार्ट नंबर इसका 1 है। इसके बाद आपको आगे के भी क्लास कंटिन्यू मिलते रहेंगे, और इसके साथ साथ में आपको हमारे चैनल पर हिस्ट्री की क्लास मिल रही है। ठीक है, रीजनिंग की क्लास, मैथ और जो ग्राफ आते हैं उसकी अलग से क्लास भी मिल रही है। ठीक है, आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा, और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसके लिए आप लोग कमेंट में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर आपके सामने है पहला लिखा हुआ है कि गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, इसे कहते हैं अंतेवासी। क्या कहते हैं? अंतेवासी। महल के अंदर का हिस्सा जहाँ महिलाओं का निवास हो। महल के अंदर का हिस्सा जहाँ महिलाओं का निवास हो उसे कहते हैं अंतःपुर। अंतिम वर्ण से जो जन्मा हो तो अंत्यज। किसी कहे हुए श्लोक या पद्य के अंतिमाक्षर से प्रारंभ होने वाला, इसे कहते हैं अंत्याक्षरी। क्या कहते हैं? अंत्याक्षरी कहते हैं। आगे देखेंगे हम लोग। अगला है कि अंडे से जन्म लेने वाला, आपका ये हो जाएगा अंडज। क्या हो जाएगा? अंडज। जो 6 माह में एक बार हो उसे कहते हैं अर्धवार्षिक। क्या कहते हैं? अर्धवार्षिक। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। जिसे जीता ना जा सके, अजय। क्या कहते हैं? अजय। जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय। उसे क्या कहते हैं? अतुलनीय। जो कहा ना जा सके, अकथनीय। जो कहा ना जा सके, अकथनीय। ठीक है, आगे देखिएगा। जो कहा ना गया हो, अकथित। क्या हो जाएगा? अकथित। जो दिखाई न देता हो, अदृश्य। जो पढ़ा ना गया हो, अपठित। और जिसकी पहले से आशा ना हो, अप्रत्याशित। क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित। क्लियर? अब देखते हैं आगे हम लोग, और हमारा देखिए आगे आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिसका वाचन ना किया गया हो तो क्या हो जाएगा? अवाच्य। क्या हो जाएगा आपका? अवाच्य हो जाएगा। जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय। क्या हो जाएगा इसका? अनुकरणीय। वह कार्य जो बिना वेतन के किया जाए, अवैतनिक। वह बात जो सुनी गई हो तो जो सुनी ना गई हो तो जाएगा अनसुनी। वह बात जो ना सुनी गई हो, अनसुनी। वह वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके, अपारदर्शी। दोपहर के बाद का समय, अपराह्न। जिसका कभी जन्म ना हो उसे कहते हैं अजन्मा। जिसका कभी
जन्म ना हो उसे कहते हैं अजन्मा। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसे कहते हैं अतिथि। जो गिना ना जा सके, या तो कहते हैं अगणित, अगणित या अनगिनत। किसी कथा, बात या प्रसंग के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा या प्रसंग, इसे कहते हैं अंतर कथा। जिसका कोई नाथ ना हो मतलब अनाथ, क्या हो जाएगा अनाथ। जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसे कहते हैं अनुज, ठीक है। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे कहते हैं अग्रज। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि कहलाती आदित्यका। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि क्या कहलाती है? आदित्यका। वह रोग जिसका ठीक होना कठिन हो तो असाध्य। जिसका परिहार ना हो सके अपरिहार्य। जो त्यागा ना जा सके अत्याज्य। जो ना जाना गया हो अनवगत। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो अनाक्रांत। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो अनाक्रांत। जो नियमानुकूल ना हो जाएगा आपका अनियमित। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो अनियंत्रित। प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक और नश्वर मानने वाला सिद्धांत अनित्यवाद, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका अनित्यवाद। जिसका वर्णन ना हो सके उसे कहते हैं अवर्णनीय। जिसका निवारण ना हो सके अनिवार्य, क्या कहते हैं अनिवार्य। जिसका जवाब ना दिया गया हो अनिस्तीर्ण, क्या हो जाएगा अनिस्तीर्ण। जो रुका हुआ ना हो या जिसे रोका ना गया हो तो अनिरुद्ध। जिस पर अनुग्रह किया गया हो ये हो जाएगा आपका अनुग्रहीत। जो नया ना हो जाएगा अनूतन। जो नया ना हो तो क्या हो जाएगा अनूतन। क्लियर? तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो फटाफट से आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहिता, ये होता है अनूढ़ा, क्या हो जाएगी अनूढ़ा। जो जानवर किसी की देख रेख में ना रहे उसे कहते हैं अनेर। जिसका खंडन ना किया जा सके अखंडनीय। जिस जानवर का कोई मालिक ना हो उसे कहते हैं अन्ना। एक से अधिक माताओं से पैदा हुआ भाई तो अन्योदर या अन्योदर्य, ठीक है। एक से अधिक माताओं से पैदा हुआ भाई अन्योदर या अन्योदर्य। जो खाने योग्य ना हो उसे कहते हैं अखाद्य। जो सबके आगे रहता हो अग्रणी, क्या कहते हैं अग्रणी। जो किसी चीज पर आसक्त ना हो उसे कहते हैं अनासक्त। किसी चीज पर आसक्त ना होने की दशा अनासक्ति। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो अगोचर। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अध्यूढ़ा। जो बकवादी ना हो क्या हो जाएगा अप्रगल्भ, ठीक है। विशेष आदेश जो किसी निश्चित अवधि तक लागू हो उसे कहते हैं अध्यादेश, क्या कहते हैं अध्यादेश। आगे देखिएगा कि जिसका कोई शत्रु ना उत्पन्न हुआ हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। अधिकार में आया हुआ या अधिकार प्राप्त अधिकृत, क्या हो जाएगा अधिकृत हो जाएगा यहाँ पर। किसी कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति। जो ढका ना हो अनावृत। एक चीज़ और एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अतिशयोक्त कैसा लिखा जाता है, तो देख लीजिएगा। अतिशयोक्त इस प्रकार से लिखा जाता है, पूरा आशा बनता है अतिशयोक्त में, ठीक है, आधा आशा नहीं बनता है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है शुद्धि वाले में, ठीक। आगे देखो, जो दोहराया ना गया हो उसे क्या कहते हैं अनावृत्त। परंपरा से कही या सुनी हुई बात या उक्ति उसे कहते हैं अनुश्रुति। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो अनुरक्त कहते हैं, क्या कहते हैं अनुरक्त। आगे देखिएगा कि जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे कहते हैं अनुपम। जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त। जो अभियोग लगाए या शिकायत करे उसे कहते हैं अभियोगी। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो तो अन्योनुपाय। जो पहले से ना घटित हुआ हो उसे कहते हैं अभूतपूर्व। जिसे अन्य का बल या सहारा हो उसे कहते हैं अपर बल। जिसका अपकार किया गया हो अपकृत, क्या कहते हैं अपकृत कहते हैं। आगे देखिए,
बिगड़ा हुआ शब्द, इसे कहते हैं अपभ्रंश। क्या कहते हैं? अपभ्रंश। आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण ना करना, अपरिग्रह। जिस पुरुष का विवाह ना हुआ हो, अपरिणीत, अविवाहित, या ठीक है, दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन आपको मिल सकता है। जिसकी नाप तौल ना हो सके, अपरिमेय। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीजें, हो जाएगी अपवाद। व्यर्थ ही अधिक खर्च करने वाला, अपव्ययी। जिसके सब अंग दुरुस्त ना हो, अपांग या अपंग, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से सेट करेंगे। आगे देखेंगे कि जो पहले ना रहा हो, तो अपूर्व। जिसके पान करने का निषेध हो, अपेय। जो सर्वसाधारण के सामने ना रखा गया हो, तो हो जाएगा अप्रकाशित। जिसमें प्रतिभा का अभाव हो, उसे कहते हैं अप्रतिभ। जिसका निश्चय ना हो सके, तो हो जाएगा अप्रतिमान। जो व्यवहार में ना लाया गया हो, अव्यवृत। जो प्रशंसा के योग्य ना हो, अप्रशस्त। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, अप्रमेय। क्या हो जाएगा? अप्रमेय। जो कपड़ा ना पहना गया हो जाएगा अप्रहत। जो प्रमाण देने के योग्य ना हो, अप्रमाणय, अप्रामाण्य। जिसे माना उचित ना हो, अबद्ध। जिसे किसी का भी बोध ना हो, उसे कहते हैं अबोध। क्या कहते हैं? अबोध। जो बांटा ना गया हो, उसे कहते हैं अविभक्त। जिस पर मत दे दिया गया हो, उसे कहते हैं अभिमत। जो शोक करने योग्य ना हो, उसे कहते हैं अशोच्य। क्या कहते हैं? अशोच्य। अपने स्थान से ना हटने वाला, उसे कहते हैं अडिग। जो जाना ना जा सके, अज्ञेय। जो ज्ञात ना हो, उसे कहते हैं अज्ञात। जो कुछ नहीं जानता है, अज्ञ। क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं अज्ञ। जो दूर की बात ना सोच सके, उसे कहते हैं अदूरदर्शी। सबसे पहले गिना जाने वाला, अग्रगण्य। जो भेदा ना जा सके, अभेद्य। जो टूट ना सके, अटूट। क्या कहते हैं? अटूट। जो छेदा ना जा सके, अछेद्य। क्या कहते हैं? अछेद्य। जो बराबर ना हो, उसे कहते हैं असम। जो आगे की बात सोचता हो, अग्रसोची। जो चिंतन करने योग्य ना हो, अचिंत्य। जिसके समान कोई अन्य ना हो, तो अनन्य। जो किसी अन्य के भरोसे अथवा संरक्षण में ना हो, अन्याश्रित। क्या हो जाएगा? अन्य, अनन्याश्रित। जो किसी अन्य के भरोसे हो, तो अन्याश्रित। क्या हो जाएगा? अन्याश्रित। थोड़ा सा डिफरेंस से सही देखिएगा इसको। संपूर्ण लक्ष्य पर लक्षण का ना घटित होना, अव्याप्ति। क्या हो जाएगा? अव्याप्ति हो जाएगा। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो, अतीन्द्रिय। जिसकी पलक ना गिरे, अनिमेष। जो कम जानता है, अल्पज्ञ। जो कम जानता है, उसे कहते हैं अल्पज्ञ। एक एक अक्षर तक, तो हो जाएगा अक्षरशः। क्या हो जाएगा? अक्षरशः यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिएगा आगे। अग्रज के विवाह के पूर्व अनुज का विवाह, अनुवेश। क्या हो जाएगा? अनुवेश। जो कभी ना मरे, उसे कहते हैं अमर या अमर्त्य। जो इस लोक से परे हो, अलौकिक। ऐसी घटना जो अवश्य ही घटित हो, अवश्यंभावी, अवश्यंभावी। जिसकी चिंता नहीं हो सकती, अचिंतनीय या अचिंता। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, असूर्य पश्या। अल्प बोलने वाला, तो हो जाएगा अल्पभाषी। क्या हो जाएगा? अल्पभाषी। जो अश्व का आरोही है, अश्वारोही। जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेत्री। जो पुरुष अभिनय करे, अभिनेता। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, अवैध या गैर कानूनी। क्या कहते हैं? अवैध या गैर कानूनी। जो इस लोक में संभव ना हो, अलौकिक। क्या होता है? अलौकिक। बिना आयास के, अनायास। क्या हो जाएगा आपका? ये अनायास हो जाएगा। वृष्टि का अभाव, अनावृष्टि। वृष्टि का अभाव हो जाएगा आपका अनावृष्टि। कम वर्षा के स्थिति, हो जाएगा अल्पवृष्टि।
और अत्यधिक वृष्टि यानी अत्यधिक वर्षा उसे कहते हैं अतिवृष्टि। ठीक है। अंक यानी गोद में सोने वाला, अंकशायी। क्या हो जाएगा आपका ये? अंकशायी, गोद में सोने वाला अंकशायी। जिसको गोद में स्थान मिला हो, अंकस्थ। गोद में सोने वाली स्त्री, अंकशायिनी। क्या हो जाएगा? अंकशायिनी। मन में अपने आप से उत्पन्न होने वाली प्रेरणा, ये हो जाएगा आपका अंतः प्रेरणा। मन में होने वाला यह स्वाभाविक ज्ञान, अंतर्ज्ञान। किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला, अंतर्देशीय। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक विद्यमान या स्थित है, तो अंतर्निविष्ट। तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास, हो जाएगा आपका अंधविश्वास। क्या हो जाएगा? अंधविश्वास। आगे देखते हैं हम लोग कि अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना या किसी कार्य में योग देना, हो जाएगा अंशदान। जिसमें कांटे या विघ्न बाधा ना हो, तो अकंटक। क्या हो जाएगा? अकंटक। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, अक्षम। जिसके खंड या टुकड़े ना किए गए हों, अखंडित। जिसके अंदर या पास ना पहुंचा जा सके, अगम्य। किसी आदरणीय का स्वागत करने के लिए चलकर कुछ आगे पहुंचना, तो हो जाएगा अगवानी। क्या हो जाएगा? अगवानी। जिसकी गहराई का पता ना चल सके, अगाध। जिसकी थाह का पता ना चल सके, अथाह। जिसकी गहराई का पता ना चल सके, तो अगाध, अगाध। और जिसकी थाह का पता ना चल सके, उसे कहते हैं अथाह। ठीक है, क्लियर हुई बात? अब देखते हैं आगे, इसको देखिएगा। जो गाए जाने योग्य ना हो, उसे कहते हैं अगय। दूर तक फैलने वाली अत्यधिक नाशक आग, तो अग्निकांड। क्या हो जाएगा ये? अग्निकांड। किसी देन या पारिश्रमिक मध्य पहले से दी जाने वाली धनराशि, तो हो जाएगा अग्रिम। जिसमें चेतना ना हो, अचेतन। जो दंड पाने योग्य ना हो, अदंडनीय। जो दिए जाने योग्य ना हो, अदय। क्या हो जाएगा ये? अदय। वह जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, उसे कहते हैं अध्यापक। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली, यह कहते हैं अनामिका। क्या कहते हैं? अनामिका। जिसे बुलाया ना गया हो, उसे कहते हैं अनाहूत। अनाहूत। किसी और स्थान पर, तो हो जाएगा अन्यत्र। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, उसे कहते हैं अन्यमनस्क। क्या कहते हैं? अन्यमनस्क। जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक ना हो, उसे कहते हैं अबाध। क्या कहते हैं? अबाध। जो किसी अल्प वयस्क बच्चे या अनाथ बालक या स्त्री की देख रेख करता हो, उसे कहते हैं अभिभावक। कोई काम स्वभाववश करते रहने की क्रिया, उसे कहते हैं अभ्यास। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे, तो हो जाएगा अल्पकालिक। क्या हो जाएगा आपका ये? अल्पकालिक। जिसका वर्णन ना किया गया हो, अवर्ण। जिसका वर्णन ना किया जा सके, अवर्णनीय। क्या हो जाएगा? अवर्णनीय। चंद्रमास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि, इसे कहते हैं अष्टमी। क्या कहते हैं? अष्टमी कहते हैं इसे। जो वंदना के योग्य ना हो, अवंदनीय। जो नहीं हो सकता, असंभव। जिसमें सामर्थ्य ना हो, तो असमर्थ। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना, यह क्या हो जाएगा? अहम मान्यता। जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण ना हो, अहेतुक। जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो, अंतर्यामी। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? अंतर्यामी। जिसके टुकड़े ना हो सकें, उसे कहते हैं अखंड। जो निंदा के योग्य ना हो, अनिंदनीय या अनिंद्य। जो बीत चुका हो, अतीत। जो सदा से चला आ रहा है, अनवरत। आकाश और धरती के बीच का स्थान, अंतरिक्ष। अन्य भाषा में परिणत, अनुवाद या रूपांतरण। जिसका अनुभव किया जा चुका है, ये हो जाएगा आपका अनुभूत। जिसके पास कुछ ना हो, उसे कहते हैं अकिंचन। जो समय पर ना हो, तो
असामयिक, जो कार्य रूप में ना लाया जा सके, अव्यवहारिक, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे कहते हैं अवीरा। क्या कहते हैं? अवीरा। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे कहते हैं अवीरा। सूर्योदय से पहले का समय अरुणोदय, जिसका कोई खंडन ना हो सके, अकाट्य या अखंडनीय, जिसका अंत ना हो तो अनंत, जो सीमित ना हो असीमित, जिसकी सीमा ना हो तो हो जाएगा असीम, जिसकी सीमा ना हो असीम। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, ये हो जाएगा अस्त्र, जो प्राप्त ना हो सके, अप्राप्य, जो प्राप्त ना हुआ हो, अप्राप्त। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला, अवसरवादी, जो वस्तु चलने वाली ना हो उसे कहते हैं अचल, जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे उसे कहते हैं अचल, जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे उसे कहते हैं अचल, जिसे भुलाया ना जा सके, अविस्मरणीय, अविस्मरणीय। क्लियर? आगे देखिएगा। जिसे भुलाया ना गया हो, अविस्मृत, जो मानव के योग्य ना हो तो हो जाएगा अमानुषिक, जिसका या जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो, अनिर्णीत, किसी के पीछे चलने वाला, अनुगामी या अनुयायी। ठीक है, आगे देखिएगा। किसी के पीछे यानी दास, भृत्य, नौकर, चलने वाला, यह कहते हैं अनुचर। अन्न की देवी अन्नपूर्णा, जिसे छुआ ना गया हो, अछूता, जिसे ना छुआ जाए तो अछूत, जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसे कहते हैं अंकेक्षक। क्या कहते हैं? अंकेक्षक। हिसाब किताब के जांच करने की प्रक्रिया कहलाती है अंकेक्षण। रूप के अनुसार हो जाएगा अनुरूप। क्या हो जाएगा? अनुरूप हो जाएगा। आगे देखिएगा। सोच समझकर कार्य ना करने वाला, अविवेकी। क्या हो जाएगा? अविवेकी, जो पहले कभी घटित ना हुआ हो उसे कहते हैं अघटित, जिसकी परिभाषा ना दी गई हो, अपरिभाषित, ना करने योग्य या ना किया जा सके, अकरणीय। मास के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि अमावस्या, जिसकी अपेक्षा या व चाह ना हो, अनपेक्षित, जिसका आदर ना किया गया हो, अनादृत। क्या हो जाएगा? अनादृत, जिसका आदर ना किया गया हो, अनादृत। किसी मत या प्रस्ताव को समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन, जिसका कोई निश्चित मत या सिद्धांत ना हो तो अनिकेतु। क्या हो जाएगा? अनिकेत हो जाएगा। अब देखिएगा। नीचे की ओर लाना या खींचना, अपकर्ष, जो किसी की ओर मुंह किया हुआ हो, अभिमुख, नीचे की ओर मुख किए हुए, अधोमुख, वास्तविक मूल्य से अधिक लिए जाने वाला शुल्क, इसे कहते हैं अधिशुल्क। क्या कहते हैं? अधिशुल्क। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए उसे कहते हैं अधिपत्र। सबसे अधिक शक्ति संपन्न शासक अधिनायक हो जाएगा। एक व्यक्ति की शासन सत्ता की विचारधारा अधिनायकवाद। सीमा का अनुचित उल्लंघन करना, अतिक्रमण, जो दबाया ना जा सके, अदम्य, जो दर्शन योग्य ना हो, अदर्शनीय। क्या हो जाएगा? अदर्शनीय, जो पहले ना देखा गया हो, अदृष्टपूर्व। अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे, अधीक्षक, जिसका उच्चारण ना किया जा सके, अनुच्चारित। किसी वस्तु का भीतरी भाग, अभ्यंतर, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा ना हो सकने वाला, अभिप्सा ना, ये हो जाएगा इतना। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती है, अभिप्सा। ठीक है, आगे पढ़ गया था। ना हो सकने वाला ये होता है अशक्य। ना हो सकने वाला ये होता है अशक्य। क्लियर? और देखिएगा थोड़ा से आगे और हैं भी। जो संविधान नियम के विरुद्ध हो,
जो यानी संवैधानिक नियम के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं असंवैधानिक। क्लियर? किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना उसे कहते हैं अनुष्ठान। और जो थके नहीं उसे कहते हैं अथक। जो थके नहीं उसे कहते हैं अथक। तो इस प्रकार से हम लोगों ने वाक्यांशों के लिए एक शब्द का हमने अभी स्टार्टिंग किया यहाँ पर हिंदी का, तो उसमें हमने वाक्यांशों के लिए एक शब्द का पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट से आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।